अफरा तफरी तो हो रही है सिटी साहब। आपने एक्सपेक्ट किया था कि हुकूमत, जैसे कि आपने कहा कि कोई गैर आइनी काम भी कर सकता है, ये गैर आइनी काम एग्जैक्टली आपके जहन में था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन को भी हाथ पैर पड़ जाए? देखिए, मेरा तो ख्याल था गैर आइनी काम होगा। अभी मैंने जुम्मे के रोज़ इदारिया लिखा था जी, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। उसमें मैंने ये शुरू में मैंने ये कहा कि एंड गेम के मैंने कहा कि खान साहब हार चुके हैं। उनके पास 200 के करीब लोग हो चुके हैं और इतवार वाले दिन अपोजिशन के पास, और इतवार वाले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है जी। मगर खान साहब जो हैं ये इस रिज़ल्ट को नहीं मानेंगे और स्पीकर और प्रेसिडेंट के ज़रिए उनकी कोशिश होगी कि इसको नाकाम बनाया जाए। ये मैंने लिखा है अपने इदारे में जी, और इसमें कहा भी है स्पीकर और प्रेसिडेंट का नाम लिया है जी। अच्छा, मैं क्यों ये कह रहा था? देखिए, आईनी तौर पर किसी को रोका नहीं जा सकता था जी, और अगर रोकना था तो फिर स्पीकर की एक गैर आईनी फैसला होना पड़ेगा और उसके पीछे फिर खड़ा होना पड़ेगा प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को। अदरवाइज स्पीकर का फैसला जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। जो भी वो फैसला करता है उसके बाद कोई एक और फैसला करना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल था कि इसकी कानूनी हैसियत ऐसी है कि अगर स्पीकर डिसअलाउ करता है इसको या इसको साबोटाज करता है या इसको डिले करता है तो उसके अंदर उसको सपोर्ट चाहिए होगी प्रेसिडेंसी की या प्राइम मिनिस्टर की। तो वही हुआ, वैसे ही हुआ। अफसोस मुझे इस बात का कि इतनी जल्दी इन्होंने सब कुछ किया कि ये दिस वॉज अ बिट ऑफ अ शॉक। और मेरा ख्याल है अपोजिशन जो थी वो भी थोड़ी सी शॉक में चली गई। देखिए ना हुआ क्या, 12:10 पे 11 बजे शुरू होना था, 12:10 पे शुरू हुआ सेशन जी। अच्छा, उसमें ये सिर्फ सीधी सी ये बात थी कि उन्होंने वोट जो काउंट करना था। उन्होंने कहना था जी काउंट, चलो जी इधर हो जाए उधर हो जाए, कोई डिबेट नहीं होनी थी। डिबेट का मौका ख़त्म हो चुका था। मगर फवाद चौधरी साहब खड़े हो गए। उन्होंने खड़े होकर और एज लॉ मिनिस्टर, उसके आधा घंटा पहले वो लॉ मिनिस्टर बने थे, उनको खड़ा किया गया और उनसे कहा गया कि जी आर्टिकल 5(1) के तहत आप ये प्रोसीडिंग्स को कैंसिल कर दें। अब वो आर्टिकल 1(5) जो है वो उसका कोई हैसियत नहीं है। जैसे आप चीफ जस्टिस साहब ने आज बयान किया है कि आर्टिकल 5(1) के तहत किसी सूरत में भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती। उन्होंने कर दी। करके उसके बाद किया कि 1 मिनट के अंदर फवाद चौधरी साहब ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसको ख़त्म किया जाए। उसी 1 मिनट के अंदर स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब तो भाग गए, आए ही नहीं। ऑर्डर पहले से लिखा हुआ था। डिप्टी स्पीकर ने वो ऑर्डर पढ़ के अंग्रेजी में, और उनसे गलती ये हुई क्योंकि अब वो पढ़ रहे थे तो चाहिए था ये कहना कि ये मेरा ऑर्डर है, मगर क्योंकि उस स्पीकर का ऑर्डर था वो पहले से लिखा हुआ था तो उस ऑर्डर पर लिखा हुआ था स्पीकर असद कैसर, तो वो बेचारे वही स्पीकर असद कैसर कह के भागे वहां से। तो वो भी एक मसला बन गया है कि भाई जिसने पढ़ा है उसका तो ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर तो पहले से कोई लिख के लेके आए हुए थे। तो इससे ये लगता है कि थी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो टीवी पे आके अनाउंस करते हैं, वो भी पहले से रिकॉर्डिंग हुई थी कि जी वो प्रेसिडेंट साहब को मैंने कहा है कि डिसॉल्व कर दे असेंबली। वो जो मैं कह रहा था कि एक प्रिया प्रेसिडेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो वही हुआ। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से असेंबली डिसॉल्व करवा दी। दरअसल आयशा, खान साहब के तीन प्लान्स थे जो कि फेल सेफ। जैसे एक प्लान अगर ये फेल हो गया तो ये करेंगे, ये फेल हो गया तो ये करेंगे। पहले उनका ये ख्याल था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हिम्मत ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे एलाइज तकड़े हैं, सब कुछ पक्का है, हमारे लोग भी पक्के हैं, कोई इश्यू नहीं है, इनके पास तो बंदे ही नहीं है, ये कहाँ से लाएंगे। तो पहले तो वो स्टेज शुरू हुई ना कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च किया 8 तारीख को। अच्छा, इन्होंने बैकअप के लिए रखा हुआ था ये खत जी, जिसको जो कहते हैं कि 7 तारीख को इनको खत मिला है। 7 तारीख को खत मिला है, मगर वो दिखाते जाके 29-21 को जाके 27 को 28 को पूरे 2 हफ्ते लेके बैठे रहे उसको। वो बैकअप प्लान था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ठीक है इसको चलाएंगे। तो वो उसको लेके बैठ गए। बनाया हुआ था खत, वो उसकी तरफ ही आते हैं, वो क्या था उसके ऊपर अलग बात करते हैं, मगर वो बैकअप प्लान था। उसके बाद जनाब सिलसिला शुरू हो गया आशा कि जी नंबर्स गेम के अंदर जब खान साहब को ये नज़र आया कि अब ये नंबर्स गेम हाथ से निकल रही है, फिर उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू किए, हॉर्स ट्रेडिंग खुद शुरू कर दी चौधरीज़ के साथ, MQM के साथ। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको, जो कि पहले ये तनकीद कर रहे थे अपोजिशन की कि देखिए वो हमारे एलाइज को खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने वापस जाके खींचना शुरू कर दिया और किसी को गवर्नरशिप अनाउंस कर दी, किसी को चौधरी परवेज़ लाई के लिए चीफ मिनिस्ट्री तैयार हो गई, MQM के लिए गवर्नरशिप तैयार हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन्होंने भी फिर वही काम करना शुरू कर दिया जिसकी तनकीद कर रहे थे। जब वो भी फेल हो गई,
वो चौधरी तो आखिरी वक्त पे चौधरी परवेज इलाही ने फिर यू टर्न लिया ना, वो भी डिस्कस कर लेते हैं वो क्यों लिया। वो पंजाब की तरफ आएंगे ना, वो आते हैं, तो वो फिर सूरत हाल ऐसी बन गई कि इन्होंने कहा ये तो हाथ से निकल रही है गेम। फिर उन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई खान साहब ने, जो कि जलसे जुलूसों में कि ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं ये गद्दार हैं, ये ट्रेटर्स हैं, ये इमोरल हैं, राइट एंड रॉन्ग्स। फिर अमर बिन मारूफ, फिर वो फौज के ऊपर भी कि न्यूट्रल नहीं हो सकते आप, हमारी हेल्प करें, कैसे है न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। पूरी एक कैंपेन चलाई, एक तरफ फौज के ऊपर कैंपेन चलाई, दूसरी तरफ इनके खिलाफ कि इनके घरों में चले जाएं, वहाँ जाके इनको बदनाम करें, देखें ये वो पूरी एक स्कूल में पढ़ नहीं सकेंगे, रिश्ते नहीं होंगे आपके बच्चों के, इस तरह की बातें। जब वो फेल हो गई फिर इन्होंने सोचा अब क्या करें। फिर उन्होंने ख़त निकाला कि अच्छा जी अब ये आखिरी स्टेज है, ये ख़त निकालते हैं। ख़त जब निकाला तो उसके अंदर वो ड्रामा वही हुआ, निकाल के डाला। पहले ये कहा कि ये एक फ़ॉरेन मुल्क की थ्रेट है, ये उसका ख़त है। जब उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हुई कि ये क्या कौन सा मुल्क और क्या नहीं है, तो फिर जनाब बताया गया कि नहीं ये दरअसल किसी वहाँ का ख़त नहीं है, हमारी एम्बेसी का ख़त ही है। फिर पता चला ये ख़त है, ये मुरासला केबल है, ये क्या है, केबल है, ये क्या है, वो भी नहीं क्लियर हो रही थी बात। फिर ये कि क्या ये पैराफ्रेजिंग हुई है, ये वर्ड फॉर वर्ड वही है ख़त है या केबल है, या इसके अंदर इसकी समरी बनाई गई है, किसी और ने बनाई है, वो भी क्लियर नहीं हो रही थी बात। तो ये सारी बातें शुरू हो गई। और वो ख़त फिर इन्होंने सहाफ़ी बुला लिए, सहाफ़ियों को समझाने की कोशिश की, वो भी कुछ आधे कन्विंस हुए, आधे कन्विंस नहीं हुए। फिर जब देखा ये हाथ से गेम निकल रही है, फिर जनाब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली। उससे पहले तो कहते थे कि किसी को बुलाएंगे ही नहीं, सिवाय चीफ जस्टिस के किसी को दिखाई नहीं सकते। फिर चीफ जस्टिस से भाग गए और सोचा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बना ले। वहाँ बुलाई तो वहाँ तीनों सर्विस चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और डीजी ISI को बुला लिया, और बाकी सारे इनके अपने लोग थे कैबिना के। और वहाँ कोशिश की समझाने की, उनको दिखाने की, कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, कुछ आधी बात अधूरी की। मगर जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर कोई साजिश का नामो निशान नहीं था। बाद में ये कहा नहीं हमारे मिनट्स में लिखा हुआ कि साजिश थी, ये था वो था। वो मिनट्स अभी तक किसी ने दिखाए नहीं, ना मिनट्स के ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं आर्मी चीफ के या बाकी जो सर्विस चीफ्स थे, ये खुद ही बना लिए कोई मिनट्स के सिग्नेचर। कुरैशी साहब कहते हैं हम दिखा देंगे। अच्छा, तो अब सिग्नेचर नहीं है ना, अब कहाँ से सिग्नेचर लेंगे? आपका ख्याल है उस मिनट्स के ऊपर आपका ख्याल है सर्विस चीफ सब साइन करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि हर स्टेज पे ये जब फेल होते गए तो फिर आखिरी स्टेज ये थी कि अब फिर गैर आईनी काम ही करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में हम करके भाग जाएंगे, देखा जाएगा क्या होता है। फिर सबसे बुरी बात, सबसे ज़्यादा यही होगा ना कि अदालत जो है वो वापस कर देगी, हमें कहेगी चले जी करवा लें वोट, तुम्हारा क्या जाता है, करके तो देखें, धमकी तो लगाएं, एक प्रोसेस जल्दी से शुरू कर देते हैं। शायद अदालत ये सोच ले कि अब एक प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट साहब ने मुझे 15 दिन के लिए एक प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है, काबीना से मैं ख़त्म हो गया हूँ, मगर अब मैं एक वो प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ जो कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगा अपोजिशन के साथ मिलके। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि जल्दी एक का नाम भी दे दिया है कि एक्स चीफ जस्टिस साहब का, कि हम इनको नॉमिनेट गुलजार अहमद साहब, तो वो प्रोसेस को जल्दी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं कि यार ये अगर एक प्रोसेस शुरू हो गया है और 90 दिन शुरू हो गए हैं इनकी तरफ से, तो ये प्रेशर पड़ रहा है जजेस के ऊपर कि चले फिर इसको चलने ही दें। यही तो सारा प्रॉब्लम बन गया है कि ऑपोजिशन कह रही है ये हो क्या रहा है, ये क्यों ये कर रहे हैं, और जजेस ने भी नहीं रोका। जजेस ने सिर्फ ये कहा है पहले दिन कि कोई गैर आईनी काम ना करे कोई भी, उनका इशारा कहीं और था कि कन्फ्यूजन केओस ना हो जाए, अनार्की ना हो जाए, तो फौज ना मदाखलत कर दे। उन्होंने उस किस्म की बात की थी, या कोई इस किस्म की और कि भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये क्रिएट कर दे, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया। इट वाज नॉट फॉर द गवर्नमेंट, इट वाज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। वो गवर्नमेंट लगी जा रही है अपने काम पे और अपोजिशन परेशान बैठी है कि ये जजेस इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, सीधा सा सवाल है। इसको उसी वक्त रात को जब गेट खुले थे 5 बजे इतवार के दिन, तो उसी दिन कर लेना चाहिए था, फैसला दे देना चाहिए था। तो और कोई मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान में एक वकील भी नहीं है, खा वो PTI का हो या नून लीग का हो, जो कि ये मानता नहीं है इस बात को कि ये गैर आईनी हुआ। अच्छा, अब तो मामला क्लियर कट है, ठीक है। तो अब भी यहाँ तक हम बात आ गई है और इस वक्त इसलिए टेंशन हुई हुई है कि अदालत अब देर लगा रही है। हाँ, ये अदालती कार्रवाई और ये जो आईनी मामलात है सेठी साहब, इसकी बाबत तो हमने बात करनी है, लेकिन जो इसका सियासी पहलू है वो ये कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में अपोजिशन ने शिरकत नहीं की, बॉयकॉट किया। इमरान खान साहब इसी बात को जवाब बनाते हैं। फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि आप ख़त देखना चाह रहे थे, हमने वहाँ रखा जहाँ सर्विसेज चीफ्स मौजूद है, आप वहाँ क्यों नहीं आए? क्या अपोजिशन ने वहाँ ना जाके गलती की? और दूसरा, सर्विसेज चीफ उस मीटिंग में थे तो सही, उन्होंने वो थ्रेट देखा भी होगा, वो जो भी था मुरासला वगैरह। इमरान खान साहब
उस मीटिंग को जवाब बनाकर इस साजिश वाली थेरी जो उनके ऑपोजिशन की नज़र उसको तकवीयत दे रहे हैं। अब बिलावल ने कहा है कि इस पर DGISPR अपना मौक़िफ़ दें, वो देंगे? पहली बात तो ऐसे आयशा, जो मुझे याद है पार्लियामेंट्री कमेटी में जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग देनी थी उसमें सर्विस चीफ को नहीं दावत दी गई थी। सर्विस चीफ को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जी। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ऑपोजिशन को नहीं दावत दी थी। अच्छा। और दावत दी थी पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा हमने आपसे कोई ब्रीफिंग नहीं लेनी पार्लियामेंट के अंदर, आपने जो काम करना था वो तो पहले कर दिया, आपने तो ऐसे ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब हमें क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको बॉयकॉट करते हैं बिकॉज ये साजिश है आप हमारे खिलाफ। तो वो तो इसलिए दे सेड वी वोंट गो। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो कुछ हुआ है वो दैट्स अ सेपरेट बॉल गेम। और अब सवाल इसमें अब खत की बात आ गई ना, अब बात आ गई कि ये मैंने अभी आपसे कहा कि इन्होंने कहा कि जी अब हम मिनट्स भी दिखाने के लिए तैयार हैं। अब बात यह मिनट्स, मेरे हिसाब से जो मेरी इतला है, मिनट्स के ऊपर होता है ऐसे मिनट्स का प्रोसीजर कि जो लोग किसी मीटिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं उसके बाद उसकी एक मिनट्स बनाए जाते हैं। जो लोग बैठे होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी या उस कमेटी का सेक्रेटरी, वो मिनट्स वो बना रहा होता है, नोट्स, फलाना आयशा ने ये कहा, सेठी साहब ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये बहस हुई, ये फैसला हुआ, ठीक है। वो जब हो जाता है उसके बाद एक दिन के बाद उसकी समरी पूरी बनती है, वो टाइप होते हैं, फिर जितने लोग होते हैं उनको जाते हैं, वो उनको कहते हैं जी ये ठीक है मिनट्स, आप अपने जहन से देखें, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई हमने गलत बयानी तो नहीं की, अगर की है तो हमें बताएं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। और हर बंदा जो बैठा होता है वो कहता है नहीं ये देखें ना, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, यहाँ आपने गलत लिख दिया, ये मैंने एग्री नहीं किया था, आपने ये कह दिया कि मैंने एग्री किया था, मैंने नहीं किया था। हर बंदा अपनी कमेंट्री करता है, फिर वो कमेंट्री के बाद वापस आते हैं सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी उसके फिर जिन लोगों ने अपनी बात की होती है या उसको ठीक करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड को ठीक करता है। ये मिनट्स का एक प्रोसीजर है। उसके बाद वो वापस जाते हैं, उस वक्त तक जब तक सारे इत्तेफाक ना कर लें ड्राफ्ट के ऊपर और साइन ऑफ ना कर दें, उस वक्त तक वो इशू नहीं होते मिनट्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई मिनट्स इशू नहीं हुए, किसी ने इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हुआ, ये मैं आज दावा कर रहा हूँ। आर्मी चीफ ने या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने वो जो मिनट्स बने हैं, मेरा इतला ये है कि उसके अंदर उन्होंने कोई साइन वाइन करके नहीं अग्री किया कि यहाँ ये हुआ या यहाँ ये हुआ। अब बात मैं आपको ये कहूँ कि जो कि ये बात कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो जो प्रेस रिलीज आई है उसके बाद उसके अंदर क्यों नहीं जिक्र आया कि जी एक फॉरेन कंट्री की साजिश है, ये है वो है, कुछ नहीं। और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसी कुछ भी नहीं आया उसमें। तो सिर्फ ये आया कि ये एक गैर डिप्लोमेटिक किस्म की तरीके के साथ कोई प्रेशर डाला गया और थ्रेट दी गई है, और मगर ये नहीं कि ये कोई कंस्पिरेसी है, ठीक है ना, ये कोई इतनी बड़ी थ्रेट है जो रूटीन के बाहर है, इस किस्म की चीज़ें होती है, मगर ये है हमने ये रिकॉर्ड कर ली, और तो इससे ज़्यादा तो बात है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो ख़त का मामला है, इसके ऊपर मैं बहुत सी बातें करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो वी कैन गो इनटू दैट। हाँ, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जो बिलावल मुतालबा कर रहे हैं कि अब इस मामले में क्लैरिटी ज़ाहिर है उधर से आएगी जिन्होंने ये ख़त देखा या इस पर बातचीत हुई, वो क्लियर करेंगे तो मामला ख़त्म। अच्छा, नहीं ऐसे है कि आपको पता है उनका मौक़िफ़ ये है कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, यही मौका कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हमसे प्लीज़ इन्वॉल्वमेंट ना, हमारी इन्वॉल्वमेंट ना की जाए, हमसे ना कुछ पूछा जाए। मगर होगा ये कि अब बिलावल ने ये बात कह दी है। अच्छा, इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं मीडिया में भी हैं, और वो कहते हैं लो जी आप तो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अब आप खुद ही इस्टेब्लिशमेंट के पास जा रहे हैं गवाही लेने के लिए, ये क्या बात हुई? तो बात ये है कि आप खुद आपने इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अब मिनट्स जो है आप दिखाएं हमें कि उन्होंने साइन ऑफ किया है, उसमें बताएं कहाँ कंस्पिरेसी है। अगर तो ऐसी बात है तो मसला हल हो जाएगा। अगर वो दिखाते नहीं हैं तो फिर ये जिनके बारे में ये कहा जा रहा है तो फिर उनको पूछा जाए कि जी आप ये बात जो कह रहे हैं दिखाते तो है नहीं, तो आपका इल्ज़ाम लग रहा है, आप बताएं। तो ये बिलावल का जो डिमांड है ये फेयर है।